हे गाइस, दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 30 से लेकर 38 क्वेश्चन तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। आज हमारा 39 है, तो चलिए 39 क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स और इंटू में साइन एक्स प्लस साइन रूट अंडर एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता रखा है कि क्या करना होता है। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, तो इसको डिफ्रेंशिएट सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या करते हैं, तो dy बाय dx और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, u इंटू भी, मतलब एक अलजेब्रिकल फॉर्म है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है, और यहाँ पर तो एक ही है। तो हम लोगों को क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले u एंड v के फार्मूला यूज़ होगा डिफ्रेंशिएशन का। तो u एंड v तो हम लोग जानते हैं क्या, तो आगे वाले को कांस्टेंट, पीछे वाले को डिफ्रेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया हमने, फिर प्लस, और ये आगे वाला पीछे वाला कांस्टेंट और आगे वाला डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस, ये वाला प्लस यहाँ लिखा हमने। उसके बाद में अब हम आगे देख रहे हैं, तो आगे क्या देखेंगे, तो d साइन रूट अंडर एक्स और अपॉन में क्या होगा, तो डी रूट अंडर एक्स, यहाँ से चल रहा है हमारा चैन रूल, डी रूट अंडर एक्स और अपॉन में डी एक्स, और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा रूट अंडर एक्स और साइन का होता है कॉस एक्स और फिर प्लस, और साइन का हो जाएगा साइन, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में 1/2 रूट अंडर एक्स और फिर प्लस, और ये साइन हो जाएगा कोस में, तो कोस रूट अंडर एक्स, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा, और यहाँ पे इंटू का साइन तो 1/2 रूट अंडर एक्स, और ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हम इसको में कॉमन अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, और नहीं तो यूं ही छोड़ सकते हैं। तो ये भी हमारा एक तरीके से क्या है, आंसर है। बट तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे कॉमन, तो 1/2 रूट अंडर एक्स तो ले लेते हैं कॉमन, तो देखते हैं क्या बचता है। तो 1/2 रूट अंडर एक, सब में से कॉमन ले लिया हमने। तो देखिए इसमें तो रूट 2 है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये रूट अंडर एक्स ऊपर में है और इस सम पे नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स, तो इसका मतलब 1, यानी केवल क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो आपको समझ में यहाँ पे आ जा रहा होगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस, और ये यहाँ से तो ये पूरा निकल गया, तो केवल बचा साइन एक्स और फिर प्लस, यहाँ पे से ये पूरा निकल गया तो बचा हमारे पास में कोस रूट अंडर एक्स, और ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा। आज बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो क्या कहता है हमारे पास, तो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कोस, और कोस के बाद में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस सी, और फिर प्लस साइन क्यू और रूट अंडर, कितना लिखा हुआ है, रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस सी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लिया हमने, dy बाय dx। अब चलिए देखते हैं। तो ये देखिए पूरा एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डी कोस ax² प्लस bx प्लस सी, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे आपको बट्टे में क्या लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू, तो ax² प्लस bx, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस सी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लिखा हमने। अब इसके बाद में d, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना है ax² प्लस bx प्लस सी, और अपॉन में dx, और ये वाला प्लस का साइन यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके आगे d साइन क्यू रूट अंडर, कितना लिखा हुआ है, ax² प्लस bx प्लस सी, और अपॉन में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे q है, यहाँ पे रूट है, तो हम क्या लिखेंगे, तो साइन, चैन रूल के अकॉर्डिंग साइन रूट अंडर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से फिर इनटू होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, चैन रूल लगाने आता होगा आपको, तो ये इनटू होगा, क्या होगा? तो डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अपॉन में डी, और ये इसका जो यहाँ वाला जो एक्स दिख रहा है यानी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से यही वाला टर्म ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम लोग चैन रूल अप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और अपॉन में यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये फिर से यहाँ पे आएगा ये पूरा का पूरा टर्म डी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। तो देख रहे होंगे आप किस तरीके से कितना लंबा हो गया। तो चलिए हम लोग इसको एक प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स, और इसके बाद में इस वाले टर्म को जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये कुछ हो जाएगा साइन, कोस का होता है माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया इसका। इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म अलग डिफ्रेंशिएट होगा, ये टर्म अलग और ये टर्म अलग। तो जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसको मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो देखिए, तो डी ए एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको आएगा 2x इंटू में, क्योंकि ये था तो एक कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a और 2 आगे और x प्लस, और बी एक्स है तो b को आगे कांस्टेंट टर्म आगे चला जाता है और x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आपके केवल बचेगा b, और ये हमारा फाइनल ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस का साइन और इसका डिफ्रेंशिएशन। तो 3 पावर जब कभी भी रहता है तो आगे आता है किसके अकॉर्डिंग? तो डी एक्स के पावर n बाय डी एक्स को तो n इंटू n माइनस 1 होता है, ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? तो 3 आगे आएगा, फिर साइन और स्क्वायर रूट अंडर कितना होने वाला है? रूट अंडर तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और यहाँ तक हमने कर लिया। फिर इसके बाद में इस वाले स्टेप पे आइएगा तो इस वाले स्टेप पर क्या मिलेगा आपको? तो साइन है, तो साइन को क्या करेंगे? कोस, यानी कोस, और कोस क्या हो जाएगा? कोस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इस वाले टर्म को जब आप कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ वाला टर्म का जो डिफरेंशिएशन कहते हैं ए एक्स स्क्वायर है तो सेम हो जाएगा ए एक्स यानी 2ax और प्लस में b, और इस तरीके से ये तो हमने केवल इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया है, बट इसको अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से ताकि आपको आसान लगे देखने में। तो चलिए सबसे पहले अरेंज करते हैं इसको ताकि आपको आसान लगे एक दूसरे पेज पे। तो दूसरे पेज पे हम लोग अरेंज कर रहे हैं इसको किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, दूसरे पेन को दूसरे कलर यूज कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, और ये वाला माइनस आगे दे दीजिए, ये वाला माइनस, और यहाँ पे लिखिए साइन और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। और इसके बाद में प्लस का साइन है क्योंकि आपको दिख रहा होगा प्लस का साइन, और 3 तो बट यहाँ पे 2 भी है तो 3/2 लिख दिया हमने। साइन स्क्वायर इतना और कोस स्क्वायर इतना, तो आप देखिएगा तो इसको भी हम लिख देते हैं इस तरीके से ही, साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनटू में कोस रूट अंडर ये कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इनटू में ये वाला 1/रूट अंडर तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी ऊपर में, और बटे में क्या रह जाएगा? ये वाला पूरा का पूरा, तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अगर इस तरीके से आंसर दे तो आपको केवल आंसर लिख देना है। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 लिख लेते हैं, साइन और रूट अंडर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोस
4x, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। तो सॉल्यूशन और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो देखिए, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिख लिया हमने, और इसके बाद में इस वाले टर्म को एक तरफ और इसको एक तरफ। तो सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डी साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में ये डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से इंटू में डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, चैन रूल के अकॉर्डिंग, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू भी का फॉर्म लगेगा। तो जब आप देखिएगा u इंटू भी का फॉर्म कैसे लगता है, तो आगे वाले को कांस्टेंट, पीछे वाले का cos 4x है, तो पीछे वाले का डिफरेंशिएशन, तो d यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4x लिखेंगे, और 4 को कांस्टेंट मानते हुए dx बाई dx लिखेंगे, और फिर प्लस, और उसके बाद में पीछे वाले को कांस्टेंट मान दिया, यानी cos 4x, और ये हो जाएगा dx स्क्वायर अपॉन में dx। तो ये इस तरीके से आपने देखा। अब इसको हम लोग सिंपल वे में, ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2, क्योंकि रूट अंडर लिखा हुआ है, 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये वाला चीज़ 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, और माइनस में है तो माइनस में 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, और फिर प्लस, और ये वाला तो एक्स स्क्वायर, और कोस का होता है इंटू में माइनस साइन 4x, और ये 4 है तो केवल क्या होगा 4, क्योंकि आपको पता है कि dx बाई कितना होता है 1 होता है, dx बाई dx, और फिर प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में कोस 4x इंटू ये cos 2x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब इसको अरेंज कर लेना है, तो सबको हम अरेंज करते हैं, तो 2 से 2 खत्म हो गया, x माइनस, तो यहाँ पे बचा x माइनस में cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस का साइन एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस 4x है, 4 तो यहाँ पे आज लिख देते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, -4 और एक्स स्क्वायर, और फिर साइन 4x, और फिर प्लस में ये 2x को आगे लिख लेते हैं, 2x इंटू कोस 4x, और इस तरीके से हम लोग ने देखा ये आंसर। तो अगर आप चाहें तो इसको अलग एक स्टेप और चल के अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो -x कोस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ये प्लस वाला को हटा करके माइनस साइन 4x स्क्वायर, और इंटू में साइन 4x, और ये वाला टोटल वही वैसे ही 2x इंटू कोस 4x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने 41 को सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 42 क्या कहता है हमें, तो 42 कहता है 1/4 अपॉन में कितना है 4x³ माइनस 1, और फिर प्लस में कोस स्क्वायर और 5x प्लस 8, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस टर्म को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, u बाई भी के फॉर्म पे सॉल्व कीजिएगा, जब भी आप आंसर मैच कर पाएगा, अन्यथा नहीं मैच कर पाएगा। तो चलिए इसको हम u बाई भी के फॉर्म पे लिखते हैं, तो dy बाई dx, और 1/4 को आप आगे कर दें, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1/4 है। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करने चल रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला टर्म अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, ये वाला टर्म अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1/4 आगे कर दिए, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, तो d1 अपॉन रूट अंडर 4x³ माइनस 1, और अपॉन में dx ये वाला टर्म का, फिर प्लस d कोस स्क्वायर 5x प्लस 8 अपॉन में d कोस, और ये हो जाएगा 5x प्लस 8, क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और ये हो जाएगा d कॉस 5x प्लस
8 और अपॉन में हो जाएगा डी 5x प्लस 8 इंटू डी 5x प्लस 8 अपॉन में हो जाएगा dx। तो ये वाला टर्म को हम जब u बाई v के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/4 और इसको u बाई v के फॉर्म पे। तो सबसे पहले क्या होता है, तो एक लाइन खींचते हैं, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 4x³ - 1 का रूट अंडर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। फिर इसमें बताया गया है आपको कि इस वाले टर्म को ऊपर में क्या मानना है, इस तरीके से कांस्टेंट मानना है। तो 4x³ - 1 और पीछे वाले को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक, यानी ऊपर वाले को। फिर उसके बाद में 1 को कांस्टेंट मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, d4x³ - 1 बाई dx इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर प्लस में ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप करना चाहते हैं तो लिख दीजिए, और नहीं तो फिर ये वाला टर्म जब एक साथ में आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके। तो अभी हम फिलहाल इसको ज्यों का त्यों उतारने वाले हैं। तो डी कोस स्क्वायर 5x प्लस 8 अपॉन में डी कोस 5x प्लस 8 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास में डी कोस, और ये हो जाएगा 5x प्लस 8 अपॉन में डी 5x प्लस 8 इंटू डी 5x प्लस 8 और अपॉन में dx। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से होगा 1/4, और ये वाला तो बाहर आ गया, ये देखिएगा तो स्क्वायर इससे कट गया तो कितना हो जाएगा, तो और ये वाला टर्म हमारा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो 0 और इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 0 माइनस, और इस टर्म का जब इंटीग्रेशन कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिएगा डी रूट अंडर 4x³ - 1 अपॉन में dx, और dx के जगह पे 4x³ - 1 लिखेंगे, और फिर से d4x³ - 1 और यहाँ पे आ जाएगा dx, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड करने से पहले हम इस टर्म को लिख लेंगे 4x³ - 1 और ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम डिफ्रेंशिएट जो किए हैं इन सबको लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले 2 कोस और 5x प्लस 8, इसको जब कोस वाले को करेंगे तो आएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा 5x प्लस 8, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 5 और 5 तो आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल हम लोग इंटू में 5 लिखने वाले हैं। चलिए, मगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ कि ये हो रहा है, क्या हो रहा है, तो sin 2x का फार्मूला बन रहा है। तो हम लोग sin 2x का फार्मूला भी बनाएंगे और साथ में इसको भी देखते हैं। तो 1/4 डिफ्रेंशिएशन, इस वाले टर्म को तो 0 कर दिए, मगर ये वाला टर्म अभी बाकी है, तो ये वाला टर्म का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन आपको -1/2 रूट अंडर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, रूट अंडर 4x³ - 1, और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन जब आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा, 4 को तो आगे ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लिया हमने, 3 है तो 3 भी आगे आ जाएगा, और x² और 1 का 0, तो सिंपल, और बट्टे में क्या रह जाएगा हमारे पास 4x³ - 1। तो इस तरीके से हमने ये वाला कर लिया, और इसको अभी आप लोग माइनस आगे लिख दीजिए, और ये 2 sin a, यानी फॉर्मूला लिखा हुआ है sin 2x का क्या होता है, sin x इंटू cos x। तो देखिए ये वाला x 5x प्लस 8, तो ये भी x सेम हो गया, और ये cos है और sin है, तो ये इसका मतलब sin 2x। तो यानी क्या लिखने वाले हैं, sin 2 इंटू 5x प्लस 8, और ये 5 छूट गया था तो इसको आगे हम लिख लेते हैं 5। तो ये हमारा है, तो इस तरीके से 5 sin 2x, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो 2 से ये वाला काट दीजिए 2 बार में, और इस 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में। अब 3/2 यानी कितना हो जाएगा, 3/2 और x², और नीचे है जो ये वाला चीज़, तो ये तो इसका पावर 1, मगर इसका पावर कितना है, हाफ,
यानी रूट का पावर हाफ होता है आपको पता है, तो ax³ - 1 और इसका पावर 1 + 1/2 ये हो गया, और ये हो जाएगा माइनस में 5 sin 2 5x + 8 ये। और इस तरीके से फाइनल आंसर जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से होगा, देखिए 3/2 x² अपॉन में 4x³ - 1 और ये हो जाएगा 3/2 × 5 sin 2 5x + 8 और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी 43 वो क्या कहता है। तो 43 क्वेश्चन कहता है fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है fx, तो √x - 1 और x + 1 तो शो करना है, यानी सो दैट क्या करना है, सो दैट तो f' इक्वल टू 1 अपॉन क्या है 1 अपॉन x + 1 और √x² - 1 ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि f(x) का मतलब कोई फंक्शन हुआ, यानी y = मतलब कभी भी आपको y के जगह पे fx मिल सकता है। और अगर f' लिखा हुआ है f' इसका मतलब ये लिखा हुआ है dy/dx। और अगर कहीं भी आपको f"x दिख गया तो इसका मतलब हो गया d2y/dx², जिसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएबल या फिर डबल डेरिवेटिव। तो चलिए हम लोग को ये तो लिखा नहीं है, सिंगल लिखा हुआ है, तो सिंगल वाला के अकॉर्डिंग हम लोग को केवल क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको, तो हम मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन और ये लिखना क्या है अभी हमने बताया f(x) का मतलब y है और f' तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं f'(x). अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे, तो x - 1 है, x - 1 और x + 1। अब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, x - 1 और x + 1 और इसको हम लोग यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, किस फॉर्म में, तो u/v के फॉर्म में। तो पहले लिख लेते हैं x - 1 और अपॉन में x + 1 बटे में dx। तो अब देखिएगा आप यहाँ पे ये वाला टर्म कुछ इस तरीके का हो जाएगा d√, चलिए दूसरा कलर से लिख लेते हैं, d√x - 1 और x + 1 अपॉन में dx - 1 x + 1 और ये वाला टर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। चलिए बड़ा सा ब्रैकेट चलिए x + 1 लिख देते हैं और ये ब्रैकेट बंद और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला का स्क्वायर होता है और नीचे वाले को कांस्टेंट मानते हुए x - 1 ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना रहता है, फिर माइनस का साइन, और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हुए नीचे वाले को कांस्टेंट मानना रहता है बटे में dx। और ये हो जाएगा हम लोग का बंद, ब्रैकेट बंद। और जैसे ही ब्रैकेट हम लोगों ने बंद किया, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन। तो इस वाले टर्म x लिखा हुआ है सपोज कीजिए ये, तो 1 कितना हो जाएगा 2 और 1/2 और ये हो जाएगा 1/√x - 1 अपॉन में x + 1 और ये वाला कुछ टर्म हो जाएगा हमारे पास में, तो x + 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये डिफ्रेंशिएशन 0, तो हमें केवल 1 से मतलब यानी 1 माइनस, और ये वाला चीज़ आप जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा तो x - 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं x - 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो यानी 1 से गुण मल्टीप्लाई होकर वही टर्म वापस आ जाएगा। और इस तरीके से x प्लस नीचे क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सब करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है, ये वाला ऊपर चला जाएगा यानी 1/2 और ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो x + 1 अपॉन में x - 1 और इन दोनों के ऊपर रूट और इनटू में यहाँ पर जब देखिएगा तो x + 1 माइनस में और ये हो जाएगा x माइनस और माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से आप क्या देखिएगा तो माइनस हुआ x और प्लस x कट रहा है और ये 2, तो हम यहाँ पे फाइनल अब यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या देखिएगा 1/2 रूट अंडर कितना
एक्स प्लस वन माइनस में एक्स माइनस वन इंटू 2 ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आप देखिए, असली गेम यहीं पे है। गेम क्या है, तो ये दो से ये दो खत्म हो गया और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन से ये वाला तो ऊपर है, ये वाले यानी इसका पावर कितना लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसे हाफ घटेगा। यानी हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्या, देखिए चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हमसे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्स प्लस वन का पावर 1/2 और अपॉन में इसका भी पावर अपॉन में एक्स माइनस वन का पावर 1/2, यानी रूट को बस हमने क्या किया है, अलग कर दिया है। और ये हो जाएगा, तो कुछ देखिएगा इस तरीके से 1/x प्लस वन का स्क्वायर। तो जब आप इसको देखिएगा तो ये कटेगा, यानी ये वाला टर्म इससे काटेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2 में से आधा गया तो कितना बचेगा, 3/2 यहाँ पे बचा। अब 3/2 का मतलब कि यहाँ पर हम एक और अलग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम देखिए लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x माइनस वन इंटू 1/x प्लस वन इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वन का पावर हाफ, मतलब 1.5 का तो मतलब यही ना था 3/2 का मतलब। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ को इंटू कर देते हैं, तो यहाँ पे हम फाइनल लिखते हैं यहाँ पर ये वाला चीज़। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, 1/x² माइनस वन, और ये वाला जैसा का तैसा रह जाएगा, मतलब 1/2 यहाँ पे है, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ का तो मतलब रूट होता है, और इनटू में 1/x, तो 1/x प्लस वन, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको आगे पीछे कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कहता है, तो कहता है y = cos x प्लस साइन, आई थिंक आपको दिख रहा हो, साइन x अपॉन में कितना, कोस x माइनस साइन x, और ये सो क्या करना है इसको, यानी dy/dx क्या दिखाना है, सो दैट सेक स्क्वायर π/4 प्लस x। तो पहले इसको हम लोग कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़। क्या करना पड़ेगा जुगाड़, तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन लिख लेना है पहले। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको देखना है कि ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि dy/dx जो है, तो हम इसको निकाल रहे हैं dy/dx। तो ऐसे ही नहीं निकाल दीजिएगा dy/dx। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो पहले आप y = फंक्शन लिखिए कोस x प्लस साइन x अपॉन में कोस x माइनस, और ये हो जाएगा साइन x, और इसमें से आप इसको कुछ देखिएगा कि किस तरीके से सेक स्क्वायर आता है। तो सेक स्क्वायर आता है 10 के बदौलत, और 10 कैसे आएगा, तो इसको क्या हम 10 में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसमें से ज़बरदस्ती हम कोस को बाहर निकालते हैं। तो y = कोस बाहर निकाल लीजिए, कोस x। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो कोस बटा में क्या हो जाएगा, कोस x, इसके पास तो है नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कोस x, और ये प्लस, और ये हो जाएगा साइन x बटा में कोस x, और ये हो गया एक ठो, और ये बीच वाला लाइन, तो यहाँ से भी कोस x निकाल लिए, नीचे से भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस x और कोस x माइनस साइन x अपॉन में कोस x, क्योंकि इसके पास था नहीं, तो कोस तो कट गया। अब ये देखिए कुछ इस तरीके का, और ये खत्म, ये खत्म, तो ये y = क्या आया हमारे पास में, तो ये आया 1 + tan x, और ये हो गया 1 - tan x। अब देखिएगा गौर से, तो क्या देखना है आपको, तो देखिएगा तो y = यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan π/4, 1 का वैल्यू है ना, तो 1 तो इतना ही, तो tan, और ये हो जाएगा x अपॉन में ये कुछ हो जाएगा, इसको 1 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए tan π/4, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ में गुना कीजिएगा तो उतना ही वापस लौट करके आ जाता है। तो ये इस तरीके से देखने पर आपको एक फॉर्मेट नज़र आएगा, किस चीज़ का, tan a + b का। तो क्या होता है tan a + b, तो tan a + tan b/1 - tan a × tan
बी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan a प्लस बी यानी पाई बाय 4 और प्लस में x। अब जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी dy बाय dx, तो ये हो जाएगा d tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन में d पाई बाय 4 प्लस x और इंटू में d पाई बाय 4 प्लस x अपॉन में dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब dy बाय dx, इसलिए फाइनल आंसर की तरफ चल रहे हैं। तो 10 का होता है सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, और इस टर्म को कीजिए तो ये तो हमारा 0 और ये 1, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x, ये हमारा dy बाय dx का फाइनल आंसर था। और चलते चलते मैं एक बात और कह दूं आपको कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दूसरा बात, आप ये काम कीजिए कि अगर आपको इसी तरीके का, जैसे कि अभी हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व किया, तो डिफरेंशिएशन के आगे हम डिफरेंशिएशन के 11.2 चैप्टर में एक्सरसाइज में मूव करेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। और अभी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू, हैव अ गुड डे।